पॉइंट किया जा रहा है बंद। हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी की अनुशंसा पर काम। अजमेर हाईवे पर डीपीएस कट यू टर्न को माना खतरनाक। अग्निकांड से पहले भी हो चुके थे कई हादसे। बीते शनिवार भी उसी जगह पलटा कोयले से भरा ट्रक। एनएचएआई के उच्च अधिकारियों की बैठक में भी यही था फैसला। एनएचएआई की इंटरनल कमेटी ने भी इसे माना था खतरनाक। न्यूज 18 राजस्थान ने हादसे के दिन से ही उठाया था ये मुद्दा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अग्निकांड से पहले भी हो चुके थे यहां पर हादसे। सौरभ हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, वो जो कट जो जानलेवा था, शायद आप वहीं पर मौजूद है, दिखाइए जरा तस्वीरों के माध्यम से, क्या बंद हो गया ये कट? जी बिल्कुल, ये कट जो है वो बंद हो चुका है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वो जगह थी जहां पर 20 दिसंबर की रात को एक बड़ा हादसा जो है वो हुआ था और कई लोग इसमें एक तरह से प्रभावित जो है हुए थे। 20 लोगों की इसमें मौत जो है वो हो गई थी और उसके बाद उसके कई दिनों बाद लगभग कह सकते हैं कि 1 महीना जो है वो हो चुका और उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि इस कट को जो है वो बंद किया जाए, क्योंकि जो जांच कमेटी की जो अनुशंसा थी उसमें कहा गया था साफ तौर पर कि ये जो कट है वो काफी खतरनाक है। इस लिहाज से इसे बंद करना ही उचित जो है वो होगा, क्योंकि पिछले शनिवार भी एक हादसा जो है वो हुआ था और इससे पहले भी कई हादसे जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। उसके आधार पर जांच कमेटी के निर्णय के आधार पर जो है वो इस कट को अब बंद कर दिया गया है। अब चूंकि यहाँ से लगातार यू टर्न जो है वो लिए जाते थे और यू टर्न लेने के कारण आए दिन यहाँ पर हादसे जो है वो होते थे और उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कट जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ये कट जो है वो बंद कर दिया गया है और चूंकि जिस प्रकार से यू टर्न यहाँ पर लिए जाते थे, लाला राम जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लाला राम जी, चूंकि यहाँ से कई लोग जो है वो यू टर्न लेते थे, अब किस प्रकार से आवागमन जो है वो यहाँ पर रहने वाला है? अब यहाँ से नरसिंहपुरा पुलिया है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर करीब है, वहाँ से यू टर्न करके आएंगे। तो वहाँ पर हादसा नहीं होने की क्या संभावना, और यहाँ पर अब बंद होने से ट्रैफिक को कितना सुगम हो जाएगा? यहाँ पे वहाँ पुलिया बनी हुई है और चौड़ी पुलिया है, उसमें अलग अलग पोर्शन से निकल के आ जाएंगे। उधर जाने वालों के लिए दूसरी है और जयपुर के लिए दूसरी तरफ से भी निकल जाएंगे। तो अब आप लोगों के लिए कितनी राहत है, क्योंकि ये यू टर्न जो है वो हादसों का यू टर्न हुआ करता था? अब राहत हमारे लिए अच्छी राहत हो जाएगी, थोड़ा फायदा होगा इससे, थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो अब किसी को अगर यू टर्न लेना है तो उसे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो जाकर जो पुलिया है उसके नीचे से जो है वो निकल सकते हैं और अब हादसे की संभावना जो है वो कम हो गई है, यानी देर आए दुरुस्त है, क्योंकि ये जो कट है वो लगातार हादसों वाला कट जो है वो बनकर रह गया था और जिस प्रकार का हादसा हुआ था अचानक जो है वो ब्लास्ट होता है और कई लोग जो है वो सोए ही जो है वो कह सकते हैं कि इस अग्निकांड की चपेट में जो है वो आ गए थे और 20 लोग जो है वो की मौत जो है वो हो गई थी। उसमें कई लोग ऐसे थे जिनको ये भी मालूम नहीं था कि आखिरकार हुआ क्या है, उन्हें ये भी पता नहीं चला, क्योंकि रात को जिस प्रकार के यू टर्न के कारण से एक ब्लास्ट होता है, एक बस उसकी चपेट में आ जाती है, क्योंकि देर हुई है लेकिन ये कट बंद हो गया है। पास में स्कूल था, हालांकि पहले इस कट को बंद कर देना चाहिए था। और अभी 2 दिन पहले की बात है या कल की बात है, कोयले से भरा ट्रक भी यहाँ पर पलट गया। रिपोर्ट आने में भी जांच कमेटी की समय लग गया, लेकिन ये कट इसलिए भी बंद होना जरूरी था क्योंकि यहाँ पर स्कूल है, बच्चे जाते हैं यहाँ से और हम देख भी रहे हैं, आपने जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बारी बारी ट्रक यहाँ से मूव कर रहे हैं। देखिए, नेशनल हाईवे पे आमतौर पर इस प्रकार के कट नहीं होते हैं, लेकिन ये कट किसकी अनुशंसा पर जो है वो खोला गया था और क्यों, क्योंकि ये भी बात सामने है कि पुलिस लगातार ये कह रही थी कि हादसे हो सकते हैं, इस लिहाज से इस कट को जो है वो बंद किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये कट जो है वो खुला हुआ था और 20 दिसंबर को वही हो गया जिसकी आशंका जो है वो व्यक्त की जा रही थी। लेकिन अब चूंकि ये तमाम जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस कट को देख लीजिए, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया। और ये कट होने के कारण आमतौर पर यह भी देखने को मिलता था कि लगातार यहाँ से जो वाहन है वो यू टर्न लेते थे और उसके चलते ट्रैफिक भी जो है वो बहुत ज्यादा इस रोड पर हो जाया करता था, लेकिन अब इस कट को बंद कर दिया गया है और अब
कह सकते कि ना तो ट्रैफिक इस प्रकार का यहाँ पर होगा और ना ही उस प्रकार के हादसे जो है वो दोबारा होंगे। अब देखना होगा कि ये जो कट खोला गया था पहले किसके कहने पर खोला गया था, इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये बात की बात है। लेकिन हाल फिलहाल 1 महीने बाद सही, लेकिन इस कट को जो है वो बंद कर दिया गया है। सौरभ, क्या जांच कमेटी फिर आएगी यहाँ पर आकलन करने के लिए इस कट के बंद होने के बाद? देखिए, ऐसी संभावना कम है क्योंकि जांच कमेटी पहले जो है वो आ चुकी है और तमाम चीजों का मुआयना जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। एक बार आपको ट्रैफिक दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ से कितनी गाड़ियां जो है वो रेगुलर गुजरती हैं और उस दौरान अगर कोई यहाँ से यू टर्न लेता है तो हादसों का जो है वो आशंका हमेशा जो है वो यहाँ पर बनी रहती है। इस लिहाज से इस कट को जो है वो बंद करना बहुत ज्यादा आवश्यक जो है वो हो गया था। लेकिन अब चूंकि जांच कमेटी ने इसको बंद करने की अनुशंसा जो है वो की है, तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और किस प्रकार की रिपोर्ट जो है वो आती है, क्योंकि नेशनल हाईवे पे इस प्रकार के कट जो है वो अमूमन नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्कूल्स भी हैं और कहीं जो है वो लोगों का कह सकते हैं कि क्षेत्र बड़ा है, इस लिहाज से संभवतः लोगों के आने जाने के लिए इस प्रकार के कट जो है वो खोल रखे होंगे। लेकिन ये जो हादसा हुआ उसके बाद बहुत बड़ा सबक जो है वो तमाम इस पूरे जुड़े हुए कह सकते हैं विभागों को लेने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के कट जहां कहीं भी हो, क्योंकि ये कट तो बंद कर दिया गया, लेकिन इस प्रकार के कट जो है जहां कहीं भी हो उन्हें भी बंद जो है वो करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर हादसे होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा रहती है और कोहरा अगर रहता है तो ये आशंका जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस लिहाज से इस कट को जो है वो बंद कर दिया गया है और अभी तक 20 लोगों की मौत जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में हो चुकी है। सौरभ, एक और चीज ये है कि अब जो दूसरा कट है वो कितने दूर है यहाँ से, कितना किलोमीटर और लोगों को जाना पड़ेगा? और मैं एक और चीज आपकी तस्वीरों में देख रही हूँ कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी इस ट्रैफिक में जो है यहीं बीच से ही क्रॉस कर रहे हैं, उनके लिए कोई फुटओवर ब्रिज भी शायद आसपास नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस प्रकार का कोई भी ब्रिज जो है वो यहाँ पर नहीं है और ये भी एक बड़ा खतरनाक जो है वो हो सकता है क्योंकि यहाँ आसपास जो है वो कई लोग जो है वो काम करते हैं, तो वो इसी प्रकार से इस कट से गुजरते थे और अगर ये कट बंद हो गया तो ये डिवाइडर को कूदकर जो है वो आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक आशंका जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। लोगों को समझना होगा कि इस प्रकार से रास्ते को क्रॉस करना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। लेकिन जहाँ तक यू टर्न की बात है, अगर कोई किसी को यहाँ से यू टर्न लेना हो तो उसे करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक जाना होगा और वहाँ पर जो पुल बना हुआ है उसके नीचे से जो है वो गुजर सकते हैं। तो वाहनों के लिए तो ये व्यवस्था जो है वो कर दी गई है, लेकिन आम लोग इस प्रकार से किसी हादसे में कह सकते हैं कि उस हादसे का शिकार ना हो, उसके लिए उन्हें खुद ही एहतियात जो है वो बरतने होंगे कि इस प्रकार से इस क्रॉसिंग में क्योंकि बहुत तेज गाड़ियां यहाँ पर चलती है क्योंकि हाईवे है, इस लिहाज से इसे पार करना खतरनाक जो है वो हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये सीमेंट के ब्लॉक जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर लगा दिए गए कि अब जो है वो किसी प्रकार का कोई वाहन यहाँ से जो है वो यू टर्न नहीं ले पाएगा। जी बिल्कुल, ये अच्छा किया है सौरभ कि यहाँ पर सीमेंट के ब्लॉक लगाए गए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस अपनी बैरिकेटिंग लगाती या कोई और चीज होती तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसानी से उन्हें हटा देते और यहाँ से फिर वही क्रॉस कट करने लग जाते। बहुत धन्यवाद आपका सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये एक बड़ी सफलता है कि उस कट पर अब जो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं वो लगा दिए गए ताकि लोग अब हादसे का शिकार ना हो सके। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, कोटा से बड़ी खबर आपको देंगे। एक और छात्र ने आत्महत्या की है। कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड की सूचना से हड़कंप मचा है। नीट की तैयारी करने वाले कर रहे कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड की सूचना मिलने के बाद अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात जो है वो सामने आई है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस जो है वो रवाना हुई है। तो फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड की सूचना से हड़कंप मचा है। नीट की तैयारी करने वाले कर रहे कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड की मिली सूचना, अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात आ रही सामने। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस रवाना हुई है। तो एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली है। 2025 की शुरुआत से हम ये देख रहे हैं
कि स्टूडेंट्स जो है सुसाइड लगातार कर रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। ओम प्रकाश, 2025 का ये साल शुरुआत से ही बच्चों जो कोचिंग छात्र हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, क्या वजह इस बार सामने आई है? देखिए, अनुमान जो आत्महत्या के कारण जो सामने आते हैं वो पढ़ाई का दबाव ही होते हैं, और कई बार कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के बाद जब उनके सुसाइड नोट बरामद होते हैं तब भी यही ज्यादातर कारण सामने आए। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक और सूचना जो है जवाहरनगर इलाके से आई है, कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड की सूचना है। हालांकि इसमें जल्दबाजी होगा ये कहना कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्यों सुसाइड किया या नहीं किया, लेकिन पुलिस को सूचना मिली है और सूचना के बाद पुलिस अलर्ट हुई है। बताया जा रहा है कि नीट की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट ने अपने ही कमरे में जो है फांसी लगा ली और सूचना के बाद पुलिस जो है मौके पर रवाना हो गई। लेकिन डरावना और भयानक आंकड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि 3 स्टूडेंट पहले ही मात्र 10 दिन के अंदर सुसाइड कर चुके हैं, और अब यदि ये चौथा मामला सामने आता तो निश्चित रूप से भयानक और जो डरावने आंकड़ों के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचना लाजमी है। फिलहाल जवाहरनगर थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है और बताया जा रहा है कि ये बूंदी का एक छात्र है जो यहाँ रहकर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था और नीट की तैयारी कर रहा था और वहां इन्होंने सुसाइड कर लिया। हालांकि अभी कमरा जो है बंद है, मौके पर पुलिस पहुंची नहीं है, थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली है और आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है और कमरा खोलने के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन एक दुखद सूचना एक और कही जा सकती है कि कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड होने की सूचना पुलिस को मिली है और जो है जवाहरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। एक छात्र जिन्होंने 2 दिन पहले सुसाइड किया था उसका ओम प्रकाश, अभी ये भी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तारीख नजदीक आ रही है, मार्च अप्रैल इसी समय में ये एग्जाम्स किए जाते हैं और इसी समय में 12वीं के बच्चों के पेपर भी होते हैं और उससे पहले क्योंकि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, माना ये भी जा रहा है कारण कि शायद इस वजह से इस वक्त प्रेशर बच्चों में बढ़ गया है। लेकिन अभी बहुत जरूरी है कि बच्चों की काउंसलिंग हो, इसके लिए इंस्टीट्यूट को भी और पुलिस के द्वारा भी अब कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 10 दिन में 4 बच्चों की जान जाना, आत्महत्या करना, ये बड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन ही नहीं बल्कि हॉस्टल संस्थान, कोचिंग संस्थान, सामाजिक संस्थाएं, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कोचिंग स्टूडेंट को तनाव मुक्त करने के लिए। लेकिन धरातल पर नहीं उतर, ये जो है पूरी तरह से कार्रवाई जो धरातल पर नहीं उतर पा रही है और ऐसे बच्चे जो तनाव में रहते हैं उनको चिन्हित करना पुलिस और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तनाव मुक्त करने के लिए गाइडलाइन की पालना करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन ये कागजी कार्रवाई तक की सीमित होती है और यही वजह रहती है कि लगातार कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के डरावने और भयानक आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। नए साल में 3 कोचिंग स्टूडेंट का डरावना और भयानक आंकड़ा सामने आने के बाद एक और दुखद खबर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। जैसलमेर के पीटीएम थाना इलाके के डिग्गा गांव के पास झाड़ियों में मिले पुराने बम का भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने निस्तारण किया है और सेना के अधिकारियों ने वार लगाकर रिमोट के जरिए बम को तेज धमाके के साथ उड़ाया। इस दौरान तेज धमाका हुआ जो कई किलोमीटर तक सुनाई दिया है। भारतीय सेना द्वारा बम का निस्तारण करने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। तो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है धमाके की आवाज। बम के निस्तारण के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। झाड़ियों में मिले पुराने बम का निस्तारण किया गया है। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। तो आप ये 2 तस्वीरें देख सकते हैं। एक तस्वीर जहां पर आपको धमाके की आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहां पर बम का निस्तारण किया गया है, लेकिन जैसे ही बम का निस्तारण हुआ ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। झाड़ियों में ये बम मिला है, कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी है, लेकिन ये बम यहाँ पर कैसे आया और अब इसके जांच की जा रही है कि आखिर ये बम यहाँ पर कैसे आया। क्या क्योंकि जैसलमेर का ये इलाका वो इलाका है जहाँ पर सेना की तैनाती रहती है और यहाँ पर जो है कई तरीके के ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं, ट्रेनिंग भी यहाँ पर होती है। ऐसे में क्या ये वो बम था जो छूट गया सेना के द्वारा, ये भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसका निस्तारण हो गया है और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
धौलपुर से बड़ी खबर है, अवैध विस्फोटक के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 3 आरोपियों को अवैध विस्फोटक के साथ पकड़ा है। आरोपी पिंटू के कब्जे से एक बाइक, 200 गुल्ला जिलेटिन झड़ और आरोपी संदीप से पिकअप गाड़ी में 4 कार्टन में 1200 गुल्ला जिलेटिन जब्त किया गया है। 2 कार्टन में करीब 2250 मीटर लाल बत्ती विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। आरोपी राम सेवक से एक बाइक, 2 कार्टन 400 गुल्ला जिलेटिन जब्त, एक कट्टे में 4 बंडल लाल बत्ती विस्फोटक सामग्री जब्त। आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में मामला दर्ज हुआ है। सूचना पर तिलुआ गांव के पास से ये गिरफ्तार किया गया है। डीएसटी टीम की सूचना पर नादनपुर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। तो ये तस्वीर है जहां पर 3 आरोपियों को अवैध विस्फोटक के साथ पकड़ा है। 2 कार्टन में करीब 2250 मीटर लाल बत्ती विस्फोटक जब्त किया गया है। आरोपी राम सेवक से एक बाइक, 2 कार्टन 400 गुल्ला जिलेटिन जब्त की गई है। एक कट्टे में 4 बंडल लाल बत्ती विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है। सूचना पर तिलुआ गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। हरिवीर संवाददाता फोन लाइन पे। हरिवीर, 3 आरोपियों को अवैध विस्फोटक के साथ पकड़ा है, किस वक्त ये कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। डीएसटी पुलिस की सूचना पर नादनपुर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। देर रात को ये 3 आरोपियों को अवैध विस्फोटक के साथ में पकड़ा है। 3 आरोपी हैं, उनको पकड़ा है। उनके कब्जे से एक बाइक है, एक पिकअप गाड़ी है, जो वाहन है उनको भी पकड़ा है। और उनमें 200 जो पिंटू आरोपी है उसके कब्जे से एक बाइक और 200 गुल्ला जिलेटिन छड़ है, उनको जब्त किया गया है। और आरोपी संदीप है, उसके कब्जे से 6 कार्टून में कुल 1200 गुल्ला जिलेटिन थे, उनको पकड़ा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुल जो संदीप के कब्जे से है वो 2250 जो मीटर जो लाल बत्ती विस्फोटक सामग्री थी उसको भी जब्त किया गया है। वहीं तीसरा जो आरोपी है राम सेवक, उसके कब्जे से भी एक जो बाइक है और उसमें 2 कार्टून थे जिनमें 400 गुल्ला जिलेटिन थे, जिनको जब्त किया गया है। और उसके कब्जे से जो लाल बत्ती है वो भी सामग्री है जो जब्त की गई है। ये तीनों के खिलाफ जो पुलिस ने अवैध विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये जो तीनों जो आरोपी है वो तलुआ गांव के पास से 2 को तलुआ गांव से गिरफ्तार किया है और एक को तलुआ गांव के पास जो एनीकट है वहां से गिरफ्तार किया गया है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, लेकिन कहां से इसे लाया जा रहा था, कहां सप्लाई किया जाना था? क्या इससे पहले भी इस तरीके की कोई कार्रवाई यहां पर हुई है हरिवीर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर पहले भी जो अवैध जो विस्फोटक है, जिलेटिन है और जो लाल बत्ती विस्फोटक है, ये कार्रवाई पहले भी हुई है। इनका जो आरोपी हैं वो ये जो अवैध जो खनन होता है उसमें ये यूज करते हैं, उसके लिए ये लेकर के आए थे। और जो पहाड़ होते हैं अवैध खनन करते हैं उनमें लगा करके उसको जो फाड़ने का, चीरने का जो काम करते हैं पहाड़ में लगा करके, वो ये काम करने के लिए लेकर आए थे। तो ये पहले भी जो पुलिस ने जो कार्रवाई है उनको पहले भी अंजाम दिया है। लेकिन ये जो कार्रवाई है वो अब बड़ी कार्रवाई है जिसमें 3 आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध जो विस्फोटक सामग्री है। बहुत धन्यवाद हरिवीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भिवाड़ी में बाइक चोर गैंग सक्रिय हुआ है। पलक झपकते ही बाइक कर लेते हैं चोरी। तिजारा मुंडाना गांव निवासी प्रवीण सिंह की बाइक चोरी हुई है। 2 बाइक सवार चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी की वारदात कैद हुई है। पीड़ित ने तिजारा थाने में बाइक चोरी की लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने बाइक चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। तो पलक झपकते ही बाइक चोरी करने का ये पूरा मामला, आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी की वारदात कैद हुई है, जहां पर पीड़ित ने तिजारा थाने में बाइक चोरी की लिखित शिकायत दी है। भिवाड़ी में बाइक चोर गैंग जो है वो सक्रिय हुआ है। ये पलक झपकते किस तरीके से बाइक चोरी कर लेते हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कोटा से बड़ी खबर है, चाकू मारकर